अच्छा। प्यारे बच्चों, सैनिक फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनके लिए क्लास 8 के मैथ का चैप्टर नंबर 7 युगपत समीकरण, और उसकी है दक्षता अभ्यास 7, जिसमें सभी आ जाएंगे। क्लास क्लास 8 अभ्यास 7 दक्षता। इसके आज हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको हल करेंगे। मोस्ट कराएंगे, ज़्यादा नहीं कराएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। देखिए, हल करेंगे इसको। तीन एक्स प्लस 2y बराबर 8। और दूसरा समीकरण दे रखा है 5x माइनस 2y बराबर 16। समीकरण बढ़िया। अब रैखिक समीकरण देखिए बच्चे, इसको करना है। देखो, हमें कोई एक वैल्यू बराबर करनी होती है। जैसे x को बराबर कर लेंगे या y को, तो यहाँ तो y ऑलरेडी बराबर है, तो लाइन खींच देंगे और लिख देंगे जोड़ने पर। जोड़ने पर ये घट जाएगा 3 और 5 कितने हो जाएंगे 8, और साथ में क्या आएगा x। 8 और 16 24। ये 8 गुणा से कहाँ जाएगा बटे में, 24/8। 8 3 24। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। प्यारे बच्चों, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। यही मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर रखिए बच्चे, एक ये है, x की जगह कितने रहेंगे 3। तो 3 गुणा 3 प्लस का 2y बराबर कितना है 8। 3 दिया कितना हो गया 9। 2y बराबर 8। 2y बराबर 9 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 8 माइनस का 9। तो y बराबर यहाँ से माइनस का 1 बचेगा, बटे से कितना जाएगा 2। तो ये y की वैल्यू है। ठीक है बच्चे, तो x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आपकी आ गई। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ओके, ये आपका आंसर हो गया, x की वैल्यू और y की वैल्यू। आप इसको नोट कर लेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। अरे भाई, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे फिर। जल्दी फास्ट तरीके से कराते हैं, इसको आप नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में। ऐसे ही क्वेश्चन संख्या है 5। इसके बाद 5 करना है आपको, इंपोर्टेंट कराना है। 2 अंकों वाली एक संख्या और संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त संख्या। तो 2 अंकों की संख्या में क्या होता है, इकाई का अंक होता है और दहाई का अंक होता है। तो मानेंगे, क्या मानोगे, माना 2 अंकों वाली संख्या में दहाई का अंक, पहले मानेंगे दहाई का अंक बराबर x, इकाई का अंक बराबर y। अब 2 अंकों में कहाँ शुरू होता है, 10 से लेकर के 99 तक। 10 से लेकर के 99 तक संख्या 2 अंकों की संख्या होती है। अगर कहीं मान लीजिए 32 लिखा हुआ है, तो इसको हम ले सकते हैं 3 गुणा 10 प्लस 2, यानी कि 10 की दहाई कितनी है इसमें 3, और इकाई का अंक कितना है 2। तो जो दहाई का अंक होता है उसमें किससे गुणा करते हैं हम 10 से, और इकाई का अंक उसमें जोड़ देते हैं। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, संख्या ज्ञात करेंगे।
संख्या बराबर क्या लिखेंगे, ढाई के अंक में 10 से गुणा करेंगे, x गुणा 10 और प्लस के y, ये संख्या हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है सवाल, ये कह रहा है कि अंकों का क्रम उलट देने पर प्राप्त संख्या का योगफल 121 है। अब अंकों का क्रम उलट दो, तो यहाँ लिखेंगे अंकों का क्रम उलट देने पर प्राप्त संख्या कितनी होगी, x की जगह y कर देंगे तो 10y प्लस x, ये संख्या प्राप्त होगी। अब प्रश्नानुसार कि दो अंकों वाली संख्या और उस संख्या के अंकों को क्रम उलट देने पर प्राप्त संख्या का योगफल 21 है और अंकों का अंतर 3 है, तो इन दोनों संख्याओं का योग कितना है 121। 10x प्लस y और प्लस का 10y प्लस x बराबर कितना कह रहा है 121। 10x और 1x 11x हो गया, 10y और 1y 11y हो गया, 121। 11 से भाग कर दो x प्लस y, 11 11 121, समीकरण नंबर 1 समीकरण गई। अब क्या कह रहा है कि इनका अंकों का अंतर, अंक कितने हैं x और y, तो x में से y घटाओगे तो अंकों का अंतर दे रखा है उसमें 3, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को आप हल कर लेंगे, क्या करेंगे भाई हल, एक के नीचे देंगे समीकरण 1 बार 2 को देखो माइनस प्लस से जोड़ेंगे, को जोड़ने पर जोड़िए, देखिए पहली संख्या कितनी है x प्लस y बराबर 11 और x माइनस y बराबर 3, जोड़ने पर ये घट जाएगा, घट जाएगा कितना हो जाएगा 2x और 11 और 13 कितना हो गया 14, तो x बराबर कितना हो गया 14/2, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब ये वाला मान कोई सी एक समीकरण में रख दो, समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर रखिए, देखो x की जगह 7 लिखेंगे प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 11, तो y बराबर कितना हो गया 11 माइनस 7, 11 में 7 जाएंगे कितना जगह 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब संख्या कितनी मानी थी आपने, संख्या ज्ञात करेंगे आप, संख्या बराबर है 10x प्लस y, यानी कि 10 और x की वैल्यू कितनी है 7 और प्लस y का मान कितना है 4, 7 ढाई 70 प्लस 4 बराबर कितनी आ गई 74। अब इसका अंक देखो अंकों का अंतर कितना है, 7 में 4 घटाओ 3 आ रहा है, तो 7 में 4 घटाएंगे तो कितना आ रहा है 3, ये भी सही बैठ रहा है। अंकों का स्थान बदल दो, 7 इधर और 4 इधर, तो 47 हो जाएगा, 47 और 74 और 47 जोड़ लो, क्योंकि है ना अंकों की संख्या और अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या, तो कितनी हो जाएगी 47 जोड़ो 7 4 11 1 और 7 4 11 और 1 12 आ रहा है 121। तो ये भी नियम लागू हो रहा है और ये भी नियम लागू हो रहा है, इसको आप नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जल्दी करिए बच्चे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं भिन्नों वाला, क्योंकि अंकों वाला एक ऐसी 8वां सवाल के बाद आपको करना है 8वां सवाल। एक ऐसी भिन्न है, एक ऐसी भिन्न है एक ऐसी भिन्न है कि यदि इसके अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए
तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। तो पहले भिन्न में क्या होगा, एक अंश होगा, यानी माना भिन्न का अंश बराबर x, माना भिन्न का हर बराबर y। तो भिन्न क्या हो जाएगी आपकी, अंश बटे हर। भिन्न क्या होती है, अंश बटा हर। तो अंश कितना है x और बटे में क्या हो जाएगा y। अब ये कह रहा है सवाल कि दोनों में एक एक जोड़ दिया जाएगा प्रश्नानुसार। x + 1 और y + 1, यानी x में जोड़ दिया 1 और y में जोड़ी, तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। 4/5 तिरछी गुणा करो, 5 ही कम 5, x + 5 बराबर 4y + के 4, y को इधर ले आओ और 5 को इधर ले जाओ, तो माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस का 1, समीकरण नंबर 1 बन गया। ठीक है, अगला कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में से 5 घटा दिए जाएं। अब 5 घटा दो, x - 5 और y - 5, तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। 1/2 हो जाता है। तिरछी गुणा कर लेंगे, 2x - के 10 y - के 5, y को इधर ले आओ बच्चे और 10 को उधर ले जाओ, तो -5 + का 10, तो 2x - y बराबर +5, समीकरण नंबर 2। अब यह x को बराबर कर लो या y को, तो y को करने में फायदा रहेगा क्योंकि इसमें दोनों गुणा करनी पड़ेगी, इसमें 1 से। इसमें y के आगे कितना लिखा हुआ है 4, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 1, या तो 1 से इसमें गुणा कर दो या 4 से इसमें। तो हम इसमें किससे गुणा कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे। समीकरण 1 2 में किससे गुणा कर देंगे, 4 से। अब ले लेंगे समीकरण 1 व 2 से। 1 लिख लो पहले, कितनी है 5x - के 4y बराबर -1, समीकरण नंबर 1। इसको 4 से गुणा करके लिखो, 4 दूनी 8 के 4y बराबर 4 पंजे 20। अब देखो y के चिन्ह एक जैसे हैं तो लिख लेंगे घटाने पर, चिन्ह अलग तो जोड़ने पर चिन्ह बदल जाते हैं। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, घट गया तो माइनस के क्या बचे 3x, और यहाँ माइनस कितने हो गए 21। x बराबर 21 बटा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 21/3, 3 सत्ते 21। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। x की वैल्यू आ गई 7। अब 7 जो मान है, या तो एक समीकरण में लगा दो या दूसरी समीकरण लगा दो। देखिए समीकरण 1 में रखने पर, रखिए समीकरण 1 में रख दो भाई। समीकरण 1 का है आपकी ये है, x की कितने हो गए 5, 5 × 7 माइनस का 4y बराबर माइनस का 1, 7 पंजे 35 हो गया, माइनस का 4y हो माइनस का 1, 35 को उधर ले जाओ और 1 को इधर लिया, 1 इधर आके प्लस का हो गया और 4 उधर जाके प्लस का हो गया, तो y बराबर हो गया 36 हो गया बटे 4, 4 ने 36, तो y बराबर कितना हो गया भाई 9। अब लिखेंगे भिन्न। भिन्न कितनी मानी थी हमने, x बटा y, कितनी मानी थी x बटा y, ये है ना भिन्न, x बटा y। तो x और y के मान लगा दो, x की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9, तो 7/9 भिन्न हो गई आपकी, ये आपका आंसर है। ठीक है, इसको नोट करिए फटाफट। एक आयु वाला सवाल करा देते हैं, ज़्यादा नहीं करानी है उसमें से, जो आप कर चुके हैं बहुत सारे सवाल, जो इम्पोर्टेंट है वो आप इसको नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में, तो मैं रख कर देता हूँ। चलिए देखो, कह रहा है 5 वर्ष पहले मेरी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, तो आज की आयु मान लो। यह है सवाल संख्या आपका 9। 5 वर्ष पहले मेरी आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष बाद मेरी आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो आज मेरी आयु बताइए। तो
पहले पुत्र की आयु माना पुत्र की आयु बराबर x, वर्तमान आयु, क्योंकि वर्तमान आज की, मतलब वर्तमान का मतलब होता है आज की, वर्तमान आयु बराबर x वर्ष का है। तो पिता यानी कि मेरी आयु, माना मेरी कह रहा है तो मैंने मतलब मेरे पुत्र की आयु ये है, तो मैं यानी मेरी आयु तो मान लेंगे हम 22 वर्ष, ठीक है, अलग अलग मान लिया हमने। अब कह रहा है 5 वर्ष पहले, पहले में घटाते हैं 5 वर्ष पहले, ठीक है बच्चे, 5 वर्ष पहले मेरी आयु कितनी हो जाएगी 22 माइनस 5, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, मेरी आयु पुत्र की आयु उसकी 5 साल कम हो जाएगी। अब प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है मेरी आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, यानी मेरी आयु बराबर 3 गुना पुत्र की आयु, ये सवाल कह रहा है। मेरी आयु कितनी है 22 माइनस 5, 22 माइनस 5, पुत्र की आयु कितनी है x माइनस 5, गुणा कर लीजिए 3x माइनस के 5, 22 को उधर ले जाओ तो माइनस के 5 ये जाए, तो देखो माइनस के 5 इधर प्लस हो जाएंगे और 3x उधर 22 माइनस 3 माइनस के 5 प्लस के 5, 5 में से 5 घट गया क्या हो जाएगा 0, तो कितनी हो गई 0, समीकरण नंबर 1। अब कह रहा है सवाल 10 वर्ष बाद मेरी आयु पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी, जो पहले हो गया अब लेंगे 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, ठीक है। मेरी आयु है कितनी है 22, बाद में कितनी हो जाएगी 22 प्लस 10, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी x प्लस 10। अब प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है मेरी आयु बराबर 2 गुना पुत्र की आयु, मेरी आयु कितनी होगी अब x प्लस 10, पुत्र की आयु 22 प्लस 10, इसके कितने गुना होगी 2 गुना, x प्लस 10 2y प्लस का 20, 2y इधर लिया x माइनस 2y और 20 में से 10 घट जाएंगे, तो कितना बचेगा भाई 10 बचा, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 में या तो x को बराबर कर लो या y को बराबर कर लो, तो y को बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुणा कर देंगे, वहीं रखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या करोगे घटाने पर, ठीक है, 2 से गुणा करोगे 3 दूनी 6x माइनस के 2y बराबर 0, यहाँ ऐसे लिख दोगे x माइनस के 2y बराबर 10, वहीं लिख दोगे क्या लिखोगे घटाने पर, घटाने पर क्या होगा माइनस प्लस और माइनस, ठीक है, तो ये कट जाएगा आपका, यहाँ से क्या हो जाएगा 5x बराबर ये यहाँ गलती हो 3 पंजे 15 हो जाए, 3 पंजे 15, तो 3x 22 उधर गया 15 इधर को आएंगे, ये गलत हो गया, तो यहाँ हो जाएगा माइनस की 15 और प्लस की 15, कितने हो जाएंगे प्लस की 10। अब यहाँ आ जाओ, कितने से गुणा करोगे इसमें
इसे गुणा करिए 2 से, तो 2 दहाई कितना हो गया ये 20 हो गया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है। तो यहाँ बचेंगे 5x, यहाँ बचेंगे 20 में से 10 गए, कितने बचेंगे भाई 10। तो x बराबर कितना हो जाएगा 10/5, 5 दूनी 10। x की वैल्यू कितनी आ गई, आज उसका लड़का कितने साल का है 2 साल का। तो y की वैल्यू ज्ञात करनी है, कोई सी एक समीकरण में लगा दो, चाहे समीकरण 1 में लगा दो चाहे समीकरण 2 में लगा दो। समीकरण 1 में लगा दो, समीकरण 1 से देखो 3 गुणा 2 माइनस का 22 और प्लस का 10। ये अब भी गड़बड़ हो गई सवाल, कहाँ गड़बड़ हुआ है। 3 गुनी है, 3 पंजे 15, 3x और y माइनस प्लस 10 आ गया, ये तो सही हो गया। यहाँ गड़बड़ हो गया 22 प्लस 10 प्लस 10 लगनी है तो 2 2 20 और x हमें करना है x को हमें इसको x को बराबर करना है, तो इसमें 3 से गुणा करो, ये हो जाएगा 3x माइनस का y बराबर 10 और इससे करो 3x माइनस 6y बराबर 3 है 30। अब है घटाने पर ये घट गया, यहाँ हो जाएगा प्लस का 5 y बराबर 20। बस आ गया सवाल क्या पाँच वर्ष पहले मेरी आयु अपने पुत्र आयु की 3 गुनी थी। इसको दोबारा कर, कहीं गड़बड़ हुआ। जब मेरी वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, मेरे पुत्र की आयु पुत्र की वर्तमान आयु बराबर मान लो 22 वर्ष। अब ये सवाल कह रहा है 5 वर्ष पहले मेरी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, तो 5 वर्ष पहले मेरी आयु x माइनस 5, मेरे पुत्र की आयु 5 साल छोटे हो जाएंगे दोनों, मेरे पुत्र की आयु बराबर y माइनस 5। अब प्रश्नानुसार कह रहा है मेरी आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुनी थी, तो मेरी आयु कितनी है x माइनस 5, 3 गुना y माइनस 5। मेरी आयु ये है, पुत्र की आयु है, इसकी गुना 3 गुना x माइनस 5 3y माइनस के 15, y को इधर लिया 3y माइनस के 15 प्लस के 5, 3y बराबर माइनस के 10, समीकरण नंबर 3। और कह रहा है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद में क्या होता है, जुड़ता है। मेरी आयु अब इस समय कितनी x 10 जुड़ जाएगी, 10 वर्ष
पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? पुत्र की कितनी है आज? वाई, वाई प्लस 10, वाई प्लस 10। अब सवाल ये कह रहा है अपने पुत्र की आयु भी दुगनी हो जाएगी प्रश्नानुसार। यानी पिता की आयु दुगनी हो जाएगी, पुत्र की आयु x प्लस 10 2 गुणा वाई प्लस 10, x प्लस 10 2y प्लस की 20, x को इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 2y, y 10 को इधर ले जाओ, 20 माइनस 10, x माइनस 2y बराबर 10। कितना आ गया? 10। समीकरण नंबर 2। समीकरण एक और देखो, x दोनों बराबर है और x का ही मान निकालना है, तो क्या करें? इसमें y का कितना है? 2, तो यहाँ 2 से गुणा कर दें। ये y का कितना है? 3, तो यहाँ पे 3 से गुणा कर दें। अब लेंगे समीकरण 1/2 से 2x हो जाएगा, ये माइनस के 6y हो जाएगा, और माइनस के कितना हो जाएगा? 10 दूनी 20। 3 से गुणा करोगे 3x हो जाएगा, माइनस का 6y हो जाएगा, और 3 9 30। यहाँ देखो y बराबर हो गया, तो पहले हो घटाने पर माइनस प्लस माइनस, ये घट गया, माइनस के बचे 2x, यहाँ माइनस का कितना हो गया? 30, और 20 कितना हो गया? 50। माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर 50/2, यानी कितना आ गया? 25। मेरी उम्र कितनी आ गई आज? 25 साल। कितनी आ गई? 25 साल। ये सही है, उतारिए, इसको नोट कर लेंगे। चलिए 13वां सवाल करा देते हैं, इम्पोर्टेंट। लास्ट सवाल है इस प्रश्न का, फिर अगला सवाल कराएंगे। तीन मग और 2 बाल्टी का मूल्य 700 रुपये है। तो इसमें मानेंगे, माना एक मग, मग का मतलब मग्गा का मूल्य बराबर x रुपया, बराबर रुपये x। माना एक बाल्टी का मूल्य रुपये y, और प्रश्न कह रहा है 3 मग का मूल्य कितना हो जाएगा? 3x। हमें देंगे प्रश्नानुसार 3x, ये 3 मग, और 2 बाल्टी, ये 2 बाल्टी का मूल्य कितना है? 700 रुपया। समीकरण नंबर 1। अब कह रहा है 5 मग यानी 5x और प्लस 3 बाल्टी 3y बराबर कितना है? 1100। समीकरण नंबर 2। तो इनके अलग अलग मान याद करने हैं, तो क्या करें? इसमें हम 2 से यानी 1 को बराबर कर लो, तो इसमें 3 से गुणा कर दो, और इसमें 2 से गुणा कर दो। तो 3 किया 9x, 3 दूनी 6y, और 3 सत्ते 2100। 2 से गुणा करो, 2 पंजे 10x, और 3 दूनी 6y, और 2 जीरो 11 दूनी y। लिख देंगे घटाने पर, ये माइनस ये माइनस ये घट गया, माइनस का बचा x, माइनस का क्या बचा भाई? x। माइनस का बचा x, और x का मान है, एक मग का मान, घटा लीजिए इसको। जीरो जीरो, 2 में से 1 गया 1,
100 रुपये आ गए। 2 में से 2 के तो उल्टा हटाएंगे ना, 0 में 0 गया 0, 0 में 0 गया 0, 2 में से 1 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, 2 में से 2 गया 0। तो माइनस का आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स बराबर कितना आ गया 100 रुपये। ये वाला मान कोई सी एक समीकरण हो, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 के अंदर वाली है 3 एक्स की वैल्यू 100 प्लस 2 वाई बराबर कितना है 700, 3 दूनी 6 हो गया, घट जाएंगे, 2 वाई बराबर 700 माइनस 300, तो कितना बचा 400 और बटे में कितना गया 2, 2 दूनी 400, तो वाई बराबर कितना आ गया 200। वाई किसका माना था हमने, बाल्टी का मूल, और एक्स किसका माना था, मग्गे का मूल। तो यहाँ लगा के देख लो, देखो 300 और 400 कितना हो गया 700, यानी कि तो अर्थात ले देंगे 1 मग का मूल, 1 मग का मूल बराबर क्या माना था एक्स, एक्स बराबर कितना है 100 रुपये, रुपये 100। 1 बाल्टी का मूल्य बराबर बाई, और बाई बराबर कितना आया रुपये 200। ये आपका आंसर हो गया, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।